कैसे करेंगे? आपने तो वरदान दिया था। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो द्वार पर हम खड़े, तुम जा नहीं सकते, तुम पीछे से चले गए। अश्वत्थामा शिविर में पीछे से प्रवेश करता है और पांडवों के सदृश दिखने वाले 5 पुत्रों को जो सोए हुए थे, अश्वत्थामा ने शीश काटा, एक कपड़े में उनको लपेटा और दुर्योधन के पास चला गया। अभी सूर्योदय नहीं हुआ। दुर्योधन को जब 5 पुत्रों के शीश को अश्वत्थामा ने दिया, बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा, जिस कार्य को पितामह भीष्म न कर सके, जिस कार्य को तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य न कर सके, जिस कार्य को कृपाचार्य कर्ण जयद्रथ न कर सके, जिस कार्य को हम 100 भाई मिलकर न कर सके, अरे मित्र, तुमने वो कार्य कर दिया। हमारे 5 के 5 शत्रु मारे गए, अब हमारी मृत्यु भी होगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है। लाओ भीम का शीश लाओ। अश्वत्थामा ने कपड़े की पोटली में से भीम के सदृश दिखने वाले भीम के पुत्र का शीश निकाला, दुर्योधन के हाथ में दे दिया। देख करके दुर्योधन हंस रहा था और उसको दबाया तो फूट गया। दुर्योधन कहता, अश्वत्थामा तूने तो हमारे वंश का ही विनाश कर दिया, क्योंकि ये भीम नहीं थे। जिन भीम के शरीर पर 100 मन लोहे की गदा से हमने एक नहीं अनेकों बार किए, उन भीम के शरीर में खरोच तक नहीं आती। ये भीम का शरीर नहीं है। तुमने तो हमारे वंश का ही विनाश कर दिया। हमारे कुल में अब कोई जल देने वाला नहीं बचा। शायद ये 5 पुत्र होते तो कोई इनका विवाह इत्यादि होता तो कोई जल देने वाला संतान हो जाता। अब अश्वत्थामा समझ गया कि यदि पांडव जीवित है तो हमें नहीं छोड़ेंगे, तो भागने लगा। रुद्र भयाद यथा अर्थ, जैसे भगवान सूर्य भगवान शिव के भय से भागे, ऐसे ही 52 पुराण में कथा आती है। विद्युन्माली नामक एक असुर था, भगवान भोलेनाथ से उसने वरदान प्राप्त किया, दिव्य विमान स्वर्ण का। उस दिव्य विमान में बैठ करके विद्युन्माली 14 भुवनों में घूमता रहता था, कहीं भी चला जाता था। एक बार नारद जी ने उसको थोड़ा सा आसुरी प्रवृत्ति उसकी जगा दी। देखो, भगवान सूर्य के जैसा रथ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे रथ में वो सामर्थ्य नहीं है जो सूर्य के रथ में सामर्थ्य है, वो गति तुम्हारे रथ में नहीं जो सूर्य के रथ में गति है। और इतनी अग्नि नारद जी ने लगाई, वो असुर भगवान सूर्य के रथ के समीप पहुंच गया और भगवान की प्रखर रश्मियों से उसका स्वर्ण मंडित जो विमान था वो जल करके नष्ट हो गया, वो भूमि पर गिरने लगा। त्राहि माम पार्वती नाथ, हे भोले बाबा रक्षा करो, रक्षा करो। चट्टान पर गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन भोले बाबा को बहुत क्रोध हुआ, हमारे भक्त का सूर्य ने वध कर दिया, इन्हीं के कारण मेरा भक्त मरा। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, सूर्य को मारने के लिए चले तो भगवान सूर्य भाग खड़े हुए। भगवान सूर्य, आप लोग अगर काशीपुरी गए हो, वाराणसी में तो आप लोग प्राय जाते ही रहते हैं, आपके समीप में ही है, तो भदैनी मोहल्ला पड़ता 80 घाट की तरफ। गंगा जी के 80 गंगा और भागीरथी गंगा का उद्गम तो मिलन जो था, संगम था, वो 80 गंगा का आज वो 80 घाट कहलाता है। और जिन 2 नदियों के कारण ये वाराणसी नाम पड़ा था, वरुणा और 80, दुर्भाग्य है इस देश का जो आज वरुणा और 80 गंगा अपना अस्तित्व खो चुकी है। 80 गंगा का जल भी अब स्पर्श करने योग्य नहीं रह गया और वरुणा का जल पंचकोशी परिक्रमा में रामेश्वरम तक तो पवित्र है, पर रामेश्वरम के बाद वरुणा का जल भी स्पर्श करने के योग्य नहीं रह गया।
जिन दो नदियों के कारण वाराणसी नाम पड़ा था, वरुणा और असी, वो दोनों नदियां आज बढ़ती हुई आबादी के द्वारा प्रयोग किया गया जो जल और अन्य बहुत से पदार्थ जो त्याज्य है, वो सब त्याज्य पदार्थ जल और उनके द्वारा ये प्रदूषित होकर के दुर्दशा को प्राप्त हो। और इसके कारण कौन है? हम ही सब लोग। अपने घर का गंदा पानी हम बहा देते, अपने शौचालय का पानी भी उसी में जा रहा है। अब देखो इनका जीर्णोद्धार कब हो। मोदी जी ने इसके विषय में चर्चा की है और उसकी सब चिन्हित किया गया है पूरा। सन 1800 या 1700 के नक्शे में, महानगर पालिका के नक्शे में असी गंगा कहाँ पर थी, वरुणा कहाँ पर थी, कितना इनका विस्तार था। अब तो वहाँ सब बिल्डिंगें बनी खड़ी हैं, तो नोटिस भी दी जा चुकी है, आप लोग मकान खाली कीजिए और असी गंगा का जीर्णोद्धार होगा। अब इस समय कब आएगा, कब कितना विलंब होगा। तो वैसे ही वो रुद्र भया देखा अर्का सूर्य भागे और असी गंगा के तट पर, क्योंकि पहले भागीरथी गंगा तो थी नहीं। जिस समय का ये कथा है उस समय भागीरथी गंगा नहीं थी, असी गंगा थी। महाराज हरिश्चंद्र भी जब काशी में बिकने के लिए आए उस समय पर भी भागीरथी गंगा नहीं थी, असी गंगा ही थी। तो लोलार कुंड के रूप में जिनकी संतान नहीं होती है, वो लोग भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में लोलार कुंड में स्नान करके भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित संतान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए विशाल मेला लगता है। उस एक दिन के पर्व पर लाखों की संख्या में भीड़ होती है स्नान करने पर, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से संतान की भी प्राप्ति होती है। भगवान अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि मैंने हमारे पितरों की हत्या करने वाले अश्व को सूर्यास्त से पहले मैं मार दूंगा, और यदि मैं मार न सका तो मैं स्वयं ही चिता में जलकर अपने प्राण दे दूंगा। अब तो अर्जुन की प्रतिज्ञा, भगवान अर्जुन को रथ में बिठाकर चले। सारथी तो पहले ही थे। अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सियों से बांधा और लेकर के आए। द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, ब्राह्मण तो जगत का गुरु है, इनको मारना मत। अब अर्जुन संकट में पड़ गए। द्रौपदी कहती है मारना मत, और हमने प्रतिज्ञा की है कि मारेंगे नहीं कि सूर्यास्त से पहले प्राण दे देंगे। क्या मतलब है? भगवान की ओर देख, युधिष्ठिर जी की ओर देखा, युधिष्ठिर जी ने भी सर नीचे कर लिया। भीम भैया की ओर अर्जुन ने देखा तो उन्होंने भी सर नीचे कर लिया। तब अंत में गोविंद की ओर देखा, भगवान ने भी कह दिया ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताइव धारण मयैवो भयमां नातं परिपाहि अनुशासन। हे अर्जुन, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, किंतु आतताई अगर कोई हो तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। आतताई माने जो सोते हुए व्यक्ति को मार दे, जो छोटे छोटे बच्चों को मार दे, जो अग्नि लगा दे, ऐसे व्यक्ति को, यानी जो पागल हो, जिसको ये पता ही ना हो इसमें हानि होगी कि लाभ होगा। अब अर्जुन संकट में पड़े हैं कि हम क्या करें। द्रौपदी कहती मारना मत, मेरी प्रतिज्ञा है कि सूर्यास्त से पहले न मारा तो स्वयं को मार दूंगा। तो भगवान से कहा प्रभु, ये कूट भाषा, पहेली वाली भाषा मत कही, ये कूट है, यहाँ पहेली है। तो भगवान ने थोड़ा और स्पष्ट किया,
बपनं द्रविणादानं स्थानं निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्योऽस्ति दैहिकः। अर्जुन, ब्राह्मण का दान जो दिया गया है वो छीन लेना चाहिए, उसका मुंडन करा दे, उसको गांव से निकाल कर बाहर कर दे। अधम ब्राह्मण का भी शारीरिक वध नहीं है, उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए, केवल यही कर्म कर दे, उसी से उसका वध हो जाता है। अरे शारीरिक वध तो एक बार होगा, मर गया, खत्म, लेकिन इससे तो रोज मृत्यु होती रहेगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, उसके बालों को काट दिया, चोटी काट दी, छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया पांडवों के ऊपर, भगवान ने पांडवों की रक्षा की। और परीक्षित जो गर्भ में था उत्तरा के, उसको मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की। सुखदेव जी कहते, सूत जी कहते, सौनक आदि महात्माओं, भगवान द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हुए। पांडवों को मनोरथ पूर्ण हो गया, राज्य मिल गया। तो बुआ जी से कहा, बुआ जी आपको कुछ चाहिए मांग लो, जो भी आपको चाहिए वो मांग लो। तब कुंती बुआ कहती हैं, कन्हैया हमें क्या दोगे? जब हमारे पास कुछ था नहीं तो आप हमारे पास में रहे, और आज आपने हमें कुछ दिया, हमारे पुत्रों को साम्राज्य मिल गया, तो आप छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभायां वनवास कक्षता मृदे मृधेनेक महारतास्ततो द्रोणस्थितश्चास्म हरेर्भिरक्षितः। हे गोविंद, बड़े बड़े महारथियों के बीच में, बड़ी बड़ी आपत्ति के काल में, भीषण संग्राम में मेरे पुत्रों की आपने रक्षा की। लाक्षा भवन में मेरे पुत्रों को जलाने का जब प्रयत्न किया गया तो आपने बचाया। विष भरे हुए मोदक हमारे पुत्र भीम को खिलाए गए, फिर भी आपने बचाया। दुर्वासा ऋषि से जंगल में सांप से हमको आपने बचाया। हमारी पुत्र वधु को भरी स्वयंवर में लज्जित होने से बचाया। और इतना सब कुछ करने के बाद आप हमारे साथ में रहे, और आज जब थोड़ा सुख आया तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो। तो सुख के माथे सिर पड़े जो हरि दूर कराए, बलिहारी वा दुख की जो प्रतिक्षण ध्यान धराए। गोविंद यदि देना ही चाहते हो तो भी बधा संतुल सत्सत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। गोविंद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बुआ तेरा मन दुखों से भरा नहीं क्या? एक तो जीवन में इतने दुख तुझे प्राप्त हुए कि जन्म लेने के बाद पिता ने तुम्हें दूसरे को दे दिया, माता पिता का सुख छीन गया, और जिसको तुम प्राप्त हो गई उस पिता ने भी, पालित पिता ने भी तुम्हारा भी विवाह किया। तो ऐसे व्यक्ति को जिसमें पांडु पीलिया का रोगी तुम्हें पति मिला, पति का भी सुख नहीं मिला। और बुआ कौमार अवस्था में तुम्हारे संतान प्राप्त हो गई तो संसार में तुम सर उठाकर नहीं चल पाई, क्योंकि तुम्हारे कुंवारे का बच्चा हो गया। कितना दुख तुम उठाए। और जैसे भगवत कृपा से महात्मा बलिहारी दुर्वासा ऋषि की, जिन्होंने तुम्हें देवहूति विद्या प्रदान की, जिससे तुम्हें पति की आज्ञा से 5 पुत्र मिल गए, 2 माद्री को और 3 तुम्हें मिल गए। और आज माद्री पति के साथ चली गई और वो 5 पुत्र तुम्हें दे गई, अपने भी दे गई, तुम्हारे भी तुम्हें।
और इतने दुख भरे संसार में तुम जीती रही, तुम्हारा मन नहीं भरा। और अब जब जीवन के अंतिम क्षण में कुछ तुम्हें सुख मिलने का अवसर आया, तब भी तुम दुख ही मांग रही। भगवान ने द्रौपदी से कहा, बहन सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी